Hey everyone, welcome to the Ash Effect. This is Ashish. You can just call me Ash if you want. And it's about 9 in the morning. So, this is going to be my very first YouTube video with my face on it. And you may ask, what's this channel about? So, I'm gonna mainly focus on finance, but not the theoretical part, not the boring stuff. I'll focus on my journey, my real journey from zero income source to building a financial freedom. Okay, so right now at this stage, my total income source is zero. I have nothing to earn from. I have no jobs. I don't work anywhere. I'm not working as an intern or anything. Okay, I have zero income source right now. Okay, and please note, I'm not talking about the money, the pocket money I get from my family, from my parents. Okay, I'm not talking about that. I'm talking about my consistent income source, which at this moment I have none. Okay, it's zero. So what's my goal? At this point, I have set my goal as 1 CR. That's my first goal. Okay, so for many of you it may sound like it's too big. यार इतना नहीं होता, इतना थोड़ी होता है. First goal थोड़ी होता है. But this is my first goal. I don't know how I'll achieve it. कितना time लगेगा मुझे. But this is my first goal. That's my first goal. Okay, now a little background about me. So I live in Bilaspur, Chhattisgarh. This is my city. I'm currently pursuing my distance MBA, and within the next few months, like in couple of 4-5 months, I'll be done with it. Already फाइनल सेमेस्टर चालू हो चुके हैं और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं करना चाहता. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई डोंट वांट टू एंड अप इन 9 to 5 जॉब. दैट्स द थिंग. ओके, आई हेट जॉब्स. आई हेट जॉब्स बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन के साथ आता है. एक तो जॉब्स का दिक्कत मुझे ये लगता है कि पहले तो इनकम लिमिटेड हो जाती है. उसके बाद तुम फ्रीली वर्क नहीं कर पाते. तुमको जब बुला रहा है बॉस जाना पड़ेगा. तुमको काम करना है, करना पड़ेगा. यू कांट स्किप अ डे. और वो चीज़ तुम्हारा नहीं होता. यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स. यू आर वर्किंग टू मेक प्रॉफिट फॉर समवन एल्स. ओके, तुम किसी और के बिजनेस के लिए काम करते हो. तो वो चीज़ मुझे नहीं करना. आई वॉन्ट डू समथिंग ऑफ माई ओन. आई वॉन्ट बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन. आई वॉन्ट यू नो build something that I can pass to my family someday. ओके, कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो मैं खुद दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकूँ. मेरा इनकम जो मेरा इनकम हो वो कंसिस्टेंट हो और ज़्यादा हो. ठीक है, सैलरी से तो मुझे ज़्यादा ही चाहिए. सैलरी पे तुम बहुत लिमिटेड होता है. ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल 90% 95% लोग एक लिमिटेड अमाउंट तक की सैलरी कमा पाते हैं. ओके, बहुत लोग like you know what I'm saying. Okay, you know what I'm saying. So about the work experience, I have 2 months of work experience. I was an intern. I won't mention the company, but I was an intern for 2 months in a sales and marketing department. और वो बहुत अच्छा गया था इंटर्नशिप. दे इवन आस्क्ड मी टू एक्सटेंड इट, लाइक एक्सटेंड कर सकते हैं वाला थिंग. बट आई डोंट डू इट क्योंकि मैं सेकंड सेम में था उस टाइम पे. मुझे 2 मंथ्स का इंटर्नशिप करना था क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा होता बस, और कुछ नहीं. तो इसलिए मैंने किया एंड आई डिडंट कंटिन्यू दैट. उसके बाद फिर या सो नाउ द मेन थिंग, द रियल कंटेंट इज हियर. सो फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स, मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड जय, वी वर थिंकिंग अ लॉट. वी वांटेड टू ट्राई समथिंग ऑफ आवर ओन. ओके, मैंने लाइक उसको वो जॉब बहुत खुश कर रहा. तो मैंने उसको बोला कि भाई जॉब, इतना जॉब्स क्यों खोलता है, लाइक कुछ अपना ट्राई कर ले, कुछ अपना कर ले. तो ही वाज लाइक कि साथ मिलके करें. तो आई वाज लाइक ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम. और साथ मिलके करने का चीज़ ये बहुत अच्छा बेनिफिट ये था जो कि मैं उसी टाइम में उसको बोला कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ. मैं लिटरली कंसिस्टेंट नहीं हूँ. मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, मेरा उससे इंटरेस्ट हट जाता है एंड आई डोंट डू इट एनी मोर. तो ये चीज़ होता है. तो मैंने उसको बोला या वी कैन डू इट टुगेदर. दिस वे वी विल बी कंसिस्टेंट. अगर किसी एक को ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ नहीं वर्कआउट नहीं कर रही, या ये चीज़ अब मज़ा नहीं आ रहा करने में, तो लाइक द अदर गाय कैन सपोर्ट हिम और ऐसा. लाइक तो 2 लोग जब करेंगे तो अपन ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं उसको, या ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं उसको. तो ये था हमारा मेन चीज़. तो देन भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट रिसर्च की बहुत सारी चीज़ें निकाली. उसके एक दिमाग में था, उसने बोला कि थ्रिफ्ट शॉप करते हैं. उसने ये चीज़ बहुत बार बोला.
और उसमें दिक्कत ये थी कि उस पर इन्वेस्टमेंट लगेगा, और इन्वेस्टमेंट तक तो ठीक है, बट जो क्या बोलते हैं, जो आउटकम है वो अनसर्टेन है। हमें नहीं पता कि वो चीज़ वर्कआउट करने वाली है या नहीं करने वाली। तो वहाँ पैसा लगाना इज़ अ स्टूपिड आइडिया, क्योंकि मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। उसने अगर एक नॉलेज लिया होगा इंटरनेट वगैरह से कुछ टाइम में, कुछ महीनों में या जैसा भी, तो उसके पास नॉलेज है, बट पुटिंग योर मनी इन समथिंग दैट द आउटकम इन विच आउटकम इज अनसर्टेन, तो वो एक बहुत ख़राब चीज़ है। आई थिंक दैट्स द वर्स्ट आइडिया। ओके, जब तक तुम एक्सपीरियंस ना गेन कर लो उस चीज़ पे पैसे मत लगाओ। वो एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था वो चीज़ ना करने का, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ही नहीं था। हमारे पर्सनल सेविंग नहीं है उतना कि हम उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकें। एंड आई डोंट आस्क माई पेरेंट्स टू गिव मी मनी, टू बोरो मी मनी, ताकि मैं कोई एक बिजनेस चालू कर सकूं जिसका आउटकम भी अनसर्टेन है। ओके, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो वी डिसाइड, लाइक बहुत सारी चीज़ें अपन स्क्रैप किए और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की। एंड देन वन डे, लास्ट वीक ओनली, उसको कहीं से क्लाइंट मिला है, आई डोंट नो कहाँ से मिला, एंड ही इज पेन इन द सॉरी सॉरी सो उसको एक क्लाइंट मिला और उसने बोला कि भाई अपन ये कर सकते हैं। तो लाइक कि कर सकते हैं यार, दिक्कत तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ है सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलिंग का है, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, अकाउंट हैंडलिंग का है। तो उसने मेरे को बोला कि ये सब कर सकता है, और मैं सुना थोड़ा, और फिर मैंने सोचा कि हाँ ये हो सकता है। इन्वेस्टमेंट तो एकदम लाइक ज़ीरो से मिनिमल ही है। स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ या 1-2 महीने तो थोड़ा अपने को स्ट्रगल करना पड़ेगा उस चीज़ में, खुद ही कुछ चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा, खुद ही एक एक क्लाइंट से डील करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ तो रहेंगे। तो उसके बाद मैंने एक रोड मैप बनाया, अपन बैठ के डिस्कस किए वो सब चीज़ें। तो करेंटली अपने पास 2 क्लाइंट्स हैं। ओके, हाँ 2 क्लाइंट्स हैं करेंटली। एक वो जो पहले दिन लेके आया था वो है, ठीक है। दूसरा क्लाइंट अपन ने सेल्स पिच से लिया था। बाय द वे हमने अभी तक 2 सेल्स पिच की है। एक शॉप पे जहाँ अपन ने की थी, उसके वो ओनर बहुत इंटरेस्टेड था। ओके, बट उसने बोला कि भाई ऑलरेडी दिवाली आ चुका है, धनतेरस के एक दिन पहले तो शायद, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले। तो वो लाइक कि ऑलरेडी दिवाली इज हियर, एंड अभी मैं करूँगा तो क्या मतलब होगा ऐसे करके। तो आप अगर मेरे पास 1-2 हफ्ते पहले आते तो मैं ज़रूर आपसे ये सब चीज़ें करवाता। तो उसने सिंपली बोला कि अपन दिवाली के बाद एक बार बात करेंगे इस चीज़ के लिए। तो उसने खुद सामने से नंबर मांगा, अपन ने नंबर एक्सचेंज किया अपना, एंड वी विल टॉक टू हिम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली। और वीडियो तो बाद में आएगा, एडिट वगैरह होगा अगर तो कुछ दिन लग सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ था। और जो सेकंड क्लाइंट को जिसने हमने पिच किया, वो क्लाइंट ने तुरंत मान गया। उसने थोड़ा नेगोशिएट किया, तो अपन ने बोला कि ठीक है सेकंड क्लाइंट है, चलेगा इतना। तो अपन मतलब मैंने ये ऑफर किया कि ठीक है हम फर्स्ट मंथ के लिए ये चीज़ कर देंगे, हम नेगोशिएशन पे आ जाएंगे, थोड़ा अमाउंट कम कर देंगे, बट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इफ यू लाइक आर सर्विस, देन द प्राइस विल बी लाइक जो है वो रहेगा। जो हमारा बेसिकली 2 प्लान है, एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रीमियम। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में हर वीक एक शूट प्रोवाइड करते हैं, एक रील प्रोवाइड करते हैं, कुछ पोस्टर्स होते हैं, लाइक पोस्ट स्टफ होता है कुछ पोस्ट के लिए लायक, और स्टोरी वगैरह पे भी हम डालते हैं, ताकि कंटिन्यू लाइक अकाउंट पे इंगेजमेंट रहे, कुछ ना कुछ अकाउंट पे होता रहे। और हम ये चीज़ मंथली बेसिस पे करते हैं। तो जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसका हम मंथली चार्ज करते हैं, बट मैं वीक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि वीक में क्या क्या मिलता है। प्रीमियम प्लान भी ऐसा ही है, बट प्रीमियम में कुछ ये एडवांटेज है कि उस पर रील्स आपको 2 मिल सकते हैं, ठीक है। उस पर हम एड्स चला देंगे, उस पर हम कोलैब करवा देंगे बीच बीच पे, एज पर द रीच। हमारा मेन गोल ये है कि हमको अकाउंट में रीच लाना है एट द एंड ऑफ द मंथ आफ्टर 30 डेज। जो आपका बिफोर, जब आप खुद हैंडल कर रहे हो अकाउंट, और जब हम हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे, डेफिनेटली चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि हमको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वी कैन डू इट। ओके, सो हमारा प्लान ये था। तो हमारा दो प्लान ये है, और अभी जितने भी क्लाइंट मिल रहे हैं और जितने भी है अभी, सब बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड प्लान वाले ही हैं। प्रीमियम वाला कोई भी नहीं है अभी, और कोई होगा भी नहीं कुछ टाइम तक, ठीक है। देन ये तो हो गया 2 क्लाइंट्स का किस्सा, और एक वो पोटेंशियल क्लाइंट जो मैंने बताया जो दिवाली के बाद होने वाला है। प्लस वी गॉट 1 मोर क्लाइंट, जो ये सेकंड शॉप है वहाँ का, जब हम शूट करने गए थे, जो कि था कल। अपन कल उसका शूट करने गए थे, आज एक वीडियो उनको डिलीवर करना है हमको, तो वो हमारा एडिटर कर रहा है फिलहाल। तो
जिस शॉप जहाँ हम कल गए थे वहाँ वी गॉट अ वर्कर, उसने बोला कि भाई मेरा भी एक शॉप है बट यहाँ नहीं है, यहाँ से थोड़ा दूर है। मतलब दूर है मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वो एक पास के एक जगह पे है, वहाँ है। जयराम नगर बोलते हैं उसको, बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ है उसका शॉप। तो उसने बोला कि भाई मेरा शॉप यहाँ है और अगर आप करोगे तो हम भी करवा लेंगे ऐसा वाला। और उसको भी देख के इंटरेस्ट आ गया। तो वे लाइक कि ठीक है कर देंगे। हमने हमारा रेट बताया उसको थोड़ा, बट अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि एग्जैक्टली कितने पे हम नेगोशिएट करके लाइक फिक्स कर सकते हैं उसको, कितने पे ज़्यादा से ज़्यादा अपन नीचे आ सकते हैं। क्योंकि वहाँ जाने का अपने को कॉस्ट भी निकालना है, हमको हर वीक वहाँ जाना है। तो आप समझो 1 लीटर का पेट्रोल का लगेगा, ठीक है, जाने आने का 1 से 1.5 लीटर का। तो आपका क्या बोलते हैं 800 रुपये तो यही हो गया। 800 नहीं, सॉरी 400, 600 यहाँ हो गया, ठीक है, 1.5 लीटर के हिसाब से। तो 600 रुपये यहाँ हो गया। तो अब अपन का जो भी प्लान वो लेंगे बेसिकली स्टैंडर्ड ही लेंगे, बट उस पर हमको मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम 600 प्लस करके उनको डील डन करना होगा हमको। तो ये चीज़ है। और करेंटली हमारे पास सिर्फ 2 क्लाइंट्स है, इसलिए थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा है हमारे लिए भी। कुछ कुछ चीज़ें हमको खुद करनी पड़ी है। जैसे कल रात को मैंने एक पोस्टर बनाया था, जय ने एक पोस्टर बनाया था कल रात को। फिर एडिटिंग के लिए तो हमने एक एडिटर रखा हुआ है, मतलब वो फुल टाइम में नहीं है, बट हम उसको पर रील के हिसाब से पे करते हैं। लाइक पर शूट, कैमरामैन को पर शूट के हिसाब से, एडिटर को पर रील के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम पे कर रहे हैं फिलहाल। Once we hit 7 clients, that's our first milestone. Okay, once we hit 7 clients, we will hire a full-time cameraman and one editor. तो एडिटर को हम अपने साथ काम करेंगे। जय के रूम में वो रहता है फ्लैट में, तो एक रूम बगल वाला रूम खाली रहता है, उसको हम थोड़ा वर्क स्पेस बनाने का सोच रहे हैं। तो विल पुट द एडिटर देयर। तो उसका एक टाइम फिक्स रहेगा, सुबह इतने बजे आएगा, शाम को इतने बजे जाएगा। ओके। एंड जो शूट वाला गाय है उसको भी हम एक परमानेंट हायर करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमको एक लगता है, क्योंकि जब शूट तो फिर भी अभी हम हैंडल कर लेते हैं, बट एक एडिटर कंपलसरी फिलहाल हमको वो नीड है। ओके, क्योंकि हम वो चीज़ डेली नहीं कर सकते। हमको क्लाइंट से भी डील करना होता है, उससे बात करना होता है। दिन कुछ मैसेज आ गया, कुछ ये हो गया, अभी ये हो गया, ये कर दो, ये हो गया। तो अभी हमको वो चीज़ हैंडल करनी होती। तो एडिटर तो मैं उस चीज़ के लिए मैं जय को बोल रहा था कि एडिटर तो एक रखना पड़ेगा। तो कहीं से एक एडिटर जुगाड़ना पड़ेगा जो मिनिमम पर रील के हिसाब से हम जिसको चार्ज कर सकें, और जिसको, क्योंकि हमारा भी नया बिजनेस है, हम उसको, मैं नहीं चाहता कि हम अपने जेब से कुछ लगाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं क्योंकि अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो मैं नहीं चाहता कि मेरा लॉस और बेसिकली उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका वैसे भी थोड़ा पे आउट अभी वो जॉब्स वगैरह में ना, तो मैं नहीं चाहता उसका ऐसा कुछ हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी अभी हम इनकम जनरेट करें उसी को हम एक्सपेंसेस, मतलब जो भी आए वही इच्छा है हमको, एडिटर्स वगैरह। तो उस वजह से अभी तक हमने कोई एडिटर हायर नहीं किया, कैमरामैन हायर नहीं किया, और बस वही है। तो वंस वी 7 क्लाइंट्स ये दोनों हायर करेंगे, फिर अगर 20 क्लाइंट्स हिट करेंगे तो वहाँ भी वो हमारा सेकंड माइलस्टोन है। तो वहाँ भी मैंने सोचा है कि एक आदमी हायर करना पड़ेगा, जो एक मैनेजर जो कि सब क्लाइंट से डील करेगा, और जो कैमरामैन रहेगा उसके साथ डील करेगा। ओके। और जो एडिटर रहेगा वो हमारे अंडर पर्सनली काम करेगा रूम में बैठ के। ओके। सो इतना ही है जो है। उसके बाद फिर 25 लोगों का टीम होगा मैक्स, और एक टीम में फिर होंगे 2 से 3 लोग इंक्लूडिंग मैनेजर, 3 से 4 लोग इंक्लूडिंग मैनेजर। और हमारा फिर मेन टारगेट होगा क्वालिटी पे अभी भी है, बट उस टाइम फिर मेन टारगेट होगा जब तक सब सारे क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो जाते, सब सबका कंटेंट अच्छा नहीं हो जाता, ठीक है, एडिटर वगैरह सब अच्छे से कंटेंट नहीं देते, तो बेसिकली उस पर फोकस करना है कि हमको टीम और ग्रो नहीं करना है। 25 क्लाइंट का एक टीम होगा, एक मैनेजर रखेंगे और एक एडिटर, एक शूट गाय, और हमारा चलेगा जो भी है उस पर। देखिए प्लान के हिसाब से तो यही है फिलहाल। सो वी आर एग्जीक्यूटिंग इट करेंटली, और एवरी डे वी आर कमिंग विद न्यू चैलेंजेस। तो उस चीज़ को हमको सॉल्व करना पड़ रहा है। हर चीज़ कुछ नई प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को हमको सॉल्व करना पड़ रहा है बार बार। थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, बट it's going good, it's going great. Okay, it's going great. So just a second, if I have to share some other thing. या बस इतना ही, और कुछ तो है नहीं। That's it. तो प्लानिंग वगैरह सब
किए हैं अपन ने। अब पेपर पे ऑब्वियसली सब चीज़ ईजी लगती है, एवरीथिंग सीम्स ईजी, बट जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हाँ हमारी टाइट हो जा रही है। एक एक क्लाइंट को डील करना, अभी 2 ही क्लाइंट है बस, और उस पर भी बहुत हेक्टिक हो जा रहा है बीच बीच में, तो हो जाएगा, बट we'll deal with it. And that's the update till now. It's Diwali morning. Happy Diwali. And अभी मैं फ्रेश वगैरह होने वाला हूँ, उसके बाद सब चीज़ अपना मॉर्निंग स्टफ करके फिर मैं जाऊँगा जैकी रूम। वहाँ आज जो हमारा एक हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्रेंड है उसका, जय का है, ठीक है, एक फ्रेंड है उसका, तो हम उसको हायर करने वाले हैं। लाइक एक छोटा सा मीटिंग जैसा रखे हैं अपन, उसको बुलाएं रूम में, और अपन उससे बात वगैरह करके देखेंगे, नेगोशिएट वगैरह करके कि जैसा भी उसका थोड़ा रेट वेट अपने को भी अभी कम रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट है नहीं ज़्यादा, बट वी आर प्रिटी श्योर कि इस मंथ के एंड तक हम 5 या 6 क्लाइंट ईजिली हिट कर लेंगे, 5-6 क्लाइंट ईजिली हिट कर लेंगे, क्योंकि 2 तो यहाँ पोटेंशियल मैंने बता दिया, अभी 2 पोटेंशियल क्लाइंट ऑलरेडी लाइन पे है, और हमको 3 चाहिए, 2-3 और चाहिए ऐसा, तो हम इजीली हिट कर लेंगे वो चीज़। तो अपन फिलहाल एडिटर वगैरह रख सकते हैं, तो उससे एक बार हम बात करने वाले हैं, और उससे फिलहाल हम ये बात करने वाले हैं कि वो शूट भी कर देगा, वो एडिट भी कर देगा, क्योंकि क्लाइंट कम है तो उसको एक दिन पे 1 शूट 1 एडिट करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना आई थिंक वो मैनेज कर सकता है अगर हम उसको ठीक ठाक पेमेंट दे तो। सो उस चीज़ का मीटिंग है, एंड देन बस आज का तो यही है मेन, बाकी चीज़ें चल रही है जैसा भी है, एंड आई अपडेट यू गाइस। और कुछ वीडियोस वगैरह मैं डाल दूँगा शायद, अगर डायरेक्ट आगे का देखना है आपको, सो यू कैन जस्ट यूज द चैप्टर। Alright guys, quick update. So we talked with the camera guy, the guy who shot for us yesterday, and we liked his work actually. So we wanted to hire him for the full month as our camera guy plus editor. So the good news is he's officially on board. We told him everything like it's a startup and we can't pay him much in the first month, and he's okay with that. He's like, okay, भैया चलेगा मेरे को, no issue. So he's gonna handle our camera work plus editing at the same time. And now all we both need to do is to onboard 7 clients, so that things will start flowing properly, the money will come and go out properly. And for the possible client that we met yesterday at the store, so I called him, we talked to him, and he was a bit busy at the moment, so he said he'll call me back in the evening maybe. So then we'll discuss the things further, whatever the plan will be, or whatever charges we will take from him. So yeah, that's it. That's the update for now. It's Diwali, and I'm gonna wrap it up for today. So that's it. Yeah, stay connected to the Ash Fact